नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य मिश्रा आप सभी का टेक्निकल एनालिसिस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज एवीएस या पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 12वां है, जो कि सीटेट एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जिन भाई बहनों दोस्तों का एग्जाम जुलाई में होने वाला है, उनके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। इस श्रृंखला में आज प्रैक्टिस सेट नंबर 12वां है, जो कि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने है। एक शिक्षक तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकता है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है: पढ़ाई में पूरी एकाग्रता, अत्यधिक बात करना, सक्रियता या आक्रामक व्यवहार करना। एक शिक्षक है तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कैसे कर सकता है कि जब बच्चा जो है वो कुछ अलग टाइप से व्यवहार करे या आक्रामक व्यवहार करे, अचानक से किसी बच्चे के ऊपर उसको गुस्सा दिखाए या झगड़ा करने लगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो प्रदर्शित करती हैं कि जो बच्चा है वो कैसा है, तनावग्रस्त है। तो अगर बच्चा जो है आक्रामक व्यवहार कर रहा है तो इससे दोस्तों शिक्षक को पता चल जाएगा कि बच्चा कैसा है, वो तनावग्रस्त बच्चा है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे कि इनमें से कौन सा खाना पकाने का सबसे अच्छा तरीका है। खाना पकाने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो क्या है? भूनना, तलना, सेकना या भाप से पकाना। तो खाना पकाने का जो सबसे अच्छा तरीका वो है कि भाप से खाना पकाना। किस तरीके से? भाप से खाना पकाना। भाप से खाना पकाने का जो तरीका होता है वो सबसे अच्छा होता है। ठीक है, जो क्योंकि पोषक तत्व जो होते हैं उसी के अंदर रह जाते हैं, वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। इस कारण से इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। और सब्जियां दोस्तों, जिसका भी पूछ लेता है कि सब्जियां बनाने का कौन सा तरीका अच्छा होता है, तो सब्जियों को सबसे पहले अच्छे तरीके से धो लेना चाहिए, फिर उसको काटना चाहिए। तरीका जो होता है सब्जी पकाने का, बनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे कि बिहार के गांवों में कई किसान मधुमक्खी पालन करते हैं और अतिरिक्त धन अर्जित करने के लिए शहद इकट्ठा करते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? जनवरी से लेकर मार्च तक, अप्रैल से लेकर जून तक, जुलाई से सितंबर तक, अक्टूबर से दिसंबर तक। तो बिहार में दोस्तों मधुमक्खी का पालन किया जाता है और कौन सा महीना उपयुक्त होता है? अक्टूबर से लेकर जो दिसंबर का मंथ होता है दोस्तों, यही सबसे उपयुक्त होता है, क्योंकि इस समय ही मधुमक्खियाँ जो होती हैं वो अंडे देती हैं। अंडे देने का काम इसी महीने करते हैं, इसलिए ये समय जो होता है सबसे उपयुक्त माना जाता है। और अंडे देने का काम कौन करता है? रानी मधुमक्खी जो होती है वो अंडे देने का काम करती है। और जो छत्ता होता है मधुमक्खी का, उसमें कुछ रानी मक्खी होती है दोस्तों, उसके अलावा कुछ आपके नर मक्खी होते हैं और सबसे ज़्यादा मात्रा में श्रमिक मधुमक्खी होते हैं। और सभी काम कर सकते हैं कि जितना काम होता है वो सभी रानी मधुमक्खी सिर्फ अंडे देने का काम करती है, और उसके अलावा जो सारे काम होते हैं वो श्रमिक मधुमक्खी जो होती है दोस्तों, सारे काम उसके होते हैं। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों, देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिए क्या पूछा है। करा है कि आरती ने एक पोस्टर पर एक बीमारी के प्रसार की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियों पर ध्यान दिया: अपने आसपास पानी इकट्ठा न होने दें, पानी के बर्तन, कूलर, टंकियों को साफ रखें, अगर पानी किसी जगह पर इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें, खुद को बचाने के लिए जाली का इस्तेमाल करें। तो पोस्टर का उद्देश्य किसके प्रसार में जागरूकता पैदा करना है? चेचक और मलेरिया, डेंगू और आई फ्लू, आंत ज्वर और हैजा, और नीचे दे रखा है दोस्तों डेंगू और जापानी इंसेफेलाइटिस। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो राइट जवाब है वो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, सभी प्रश्न दोस्तों आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि रेत और नमक के मिश्रण को अलग करने के लिए प्रक्रिया के निम्नलिखित 4 अनुक्रमों में से किस का उपयोग करना पड़ता है? रेत और नमक के मिश्रण को एक दूसरे से अलग करने के लिए किन किन प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है? वाष्पीकरण, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन। निस्तारण, अवसादन, वाष्पीकरण या निस्यंदन। अवसादन, निस्तारण या निस्यंदन या वाष्पीकरण। तो निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पीकरण, अवसादन। दोस्तों आपको बता दें कि रेत और नमक के मिश्रण को अलग करने के लिए किस प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है? तो अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन और वाष्पीकरण। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए
आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। दोस्तों प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा कि अंजलि की सहेली ने दांतों की सड़न से बचने के लिए निम्नलिखित 4 उपाय सुझाए हैं। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। दंतवल्क क्षय से बचने के लिए ब्रेसेस पहनना चाहिए। मिठाई, चॉकलेट और कार्बोहाइड्रेट पेय से बचना चाहिए। हर भोजन के पश्चात मुंह की सफाई करना चाहिए। तो अंजलि को उपरोक्त में से किस तरीकों का पालन करना चाहिए? तो इसमें से जो तरीका दोस्तों यहाँ पे दे रखा है आपका कि मिठाई, चॉकलेट और कार्बोनेटेड पेय पदार्थों से बचना चाहिए। हर भोजन के पश्चात मुंह की सफाई करनी चाहिए और इसके अलावा अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे कि प्रश्न पत्र तैयार करते समय रश्मि को निम्नलिखित चरणों का पालन करना सिखाया जाता है। प्रश्नों को लिखना, प्रारूप तैयार करना, प्रश्न पत्र का संपादन करना, रूपरेखा तैयार करना। तो सबसे पहले क्या होता है? प्रारूप तैयार किया जाता है। सबसे पहले किसी प्रश्न का जो है वो क्या किया जाता है? प्रारूप तैयार किया जाता है। उसके बाद उसकी रूपरेखा को तैयार किया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब है ए आपका एक हो गया और ए आपका दूसरा हो गया और इसके बाद प्रश्नों को क्या किया जाता है? लिखा जाता है और लास्ट में दोस्तों लास्ट क्या होगा? उसका संपादन होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। विटामिन्स ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें हमारे शरीर को समान रूप से विकसित करने की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में सूर्य के प्रकाश की मदद से तैयार किया गया विटामिन्स दोस्तों कई प्रकार के होते हैं। उसमें से कुछ विटामिन्स ऐसे होते हैं कि जो कि जल में घुलनशील होते हैं, जिसको जान लीजिए बी और सी जो होता है जल में घुलनशील होता है। इसके अलावा आपका ए, डी, ई और के जो विटामिन होते हैं दोस्तों ये क्या होते हैं? वसा में घुलनशील विटामिन्स होते हैं। तो सूर्य की प्रकाश से मदद से तैयार होने वाला विटामिन्स कौन सा होता है? विटामिन डी होता है, जो हड्डियों के लिए ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए का जो महत्वपूर्ण स्रोत होता है वो क्या होता है? गाजर होता है, हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। 5वीं कक्षा की शिक्षिका माहिका चाहती है कि उसके छात्र आसपास के पौधों को देखें। अर्थपूर्ण अधिगम के लिए उन्हें बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? इस बात की सराहना करना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी हैं। अधिकतम संख्या में पौधों के नाम लिखना। पौधों की ऊंचाई, पत्तियां, गंध और बढ़ने के स्थान में अंतर देखना। यही सही जवाब है दोस्तों। 5वीं कक्षा की शिक्षिका माहिका चाहती है कि उसके छात्र आसपास के पौधों को देखें और इससे अर्थपूर्ण अधिगम में होगा कि वो पौधों की ऊंचाई को समझें कि किस पौधे का कितनी ऊंचाई होती है, उसकी पत्तियां कैसी होती हैं या किस पौधे में किस टाइप का गंध आता है। ठीक है, और कहाँ पे पौधा लगाने से उसकी ज़्यादा वृद्धि होती है या विकास होता है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है बच्चों को अपने स्वयं के सीखने पर प्रतिबंधित करने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों को पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाना, बच्चों को नए ज्ञान का सृजन करने के लिए संलग्न करना, बच्चों को ज्ञान के लिए एक निश्चित निकाय के प्राप्ति के रूप में व्यवहार कराना। तो इस प्रश्न का प्राथमिक स्तर पर्यावरण अध्ययन का उपदेश दोस्तों ये है कि बच्चों को अपने स्वयं के सीखने पर प्रतिबिंबित करने के लिए प्रोत्साहित करना है कि बच्चा जो है स्वयं से सीखने के लिए अग्रसर हो और कोई चीज़ दोस्तों स्वयं से करेगा तो उसमें आत्मविश्वास की भावना का भी विकास होगा। और बच्चों को पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने के लिए सक्षम बनाना चाहिए, बच्चों को नए ज्ञान का सृजन करने के लिए संलग्न करना चाहिए। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, क्योंकि ए, बी और सी तीनों ही क्या हैं? कथन सही है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे दोस्तों प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि देखिए राधा विभिन्न प्रकार के यात्रा टिकटों का उपयोग करती है। निम्नलिखित में से टिकटों का उपयोग करके कौन सी अवधारणा पर प्रभावी रूप से चर्चा की जा सकती है? विभिन्न माध्यमों से यात्रा की लागत भिन्न भिन्न होती है। यात्रा की लागत वाहन द्वारा उपयोग किए जाने वाले ईंधन पर निर्भर करती है। हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक सार्वजनिक परिवहन द्वारा यात्रा करने हेतु टिकट की आवश्यकता होती है। ठीक है,
आरक्षण प्रक्रिया को समझना, सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो विभिन्न माध्यमों से यात्रा की लागत जो होती है दोस्तों वो भिन्न भिन्न होती है और हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर सार्वजनिक परिवहन द्वारा यात्रा करने के लिए टिकट की आवश्यकता होती है। ए और सी जो है इसका राइट जवाब है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है कि क्वथन और वाष्पीकरण के बीच क्या अंतर है। क्वथन पानी की अवस्था में परिवर्तन का कारण होता है, जबकि वाष्पीकरण अवस्था में परिवर्तन का कारण नहीं होता है। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, जबकि क्वथन नहीं हो सकता। क्वथन तरल के आयन में कमी का कारण होता है और जबकि वाष्पीकरण नहीं। क्वथन तरल का वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है, लेकिन वाष्पीकरण का नहीं। तो वाष्पीकरण जो होता है दोस्तों को किसी भी ताप पे होता है, लेकिन जो क्वथन होता है सिर्फ कितने पे होता है, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पे ही होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा कि यदि हम पक्षियों को देखते हैं तो हम पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अक्सर अपनी गर्दन हिलाते हैं। इसका कारण क्या है। उनके कान ढके हुए और वे उड़ सकते हैं। पक्षियों की 2 आँखें होती हैं। उनकी आंखें एक समय में 2 अलग अलग वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित कर सकती हैं। अधिकांश पक्षियों में आंखें स्थिर होती हैं और हिल नहीं सकती हैं। दोस्तों यही इसका राइट जवाब होगा। अधिकांश पक्षियां जो होते हैं उनकी आंखें जो होती हैं वो स्थिर होती हैं और इधर उधर की चीज़ों को देखने के लिए ही अपनी गर्दन को बार बार आगे पीछे करते रहते हैं। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। रीना आम पसंद करती है और इन्हें सर्दियों हेतु संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन उन्हें संरक्षित करने का सबसे बेहतर उपाय है। जूस बनाकर वायुशुद्ध पात्र में संग्रहित कीजिए, प्लास्टिक थैली में डाल दीजिए, फ्रिज में संग्रहित कीजिए, आम पापड़ और अचार बना के। दोस्तों वो अगर काफ़ी लंबे समय तक अगर आम को सुरक्षित रखना चाहती है, ठीक है, तो उसे आम का पापड़ बना देना चाहिए, आम का अचार बना के उसे काफ़ी दिनों तक संरक्षित किया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नीचे दिए गए सभी जानवरों द्वारा साझा की जाती है। छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप, वे सभी क्या होते हैं, जहरीले होते हैं। वे जमीन के साथ साथ जल में भी रह सकते हैं। उनके शरीर पपड़ी से ढके होते हैं। वे अंडे देते हैं। तो कौन सी विशेषता सभी जानवरों द्वारा साझा की जाती है। छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप सभी क्या होते हैं, अंडे देने का काम करते हैं। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा।